एक अनजान नंबर से मेरी दोस्ती हो गई थी और पता ही नहीं चला कि कब वो दोस्ती प्यार में बदल गई। उसने मिलने का बोला तो मैंने उसे मिलने से इनकार कर दिया। जब मैंने उसकी ये बात नहीं मानी तो वो मुझसे नाराज हो गया। मुझे उससे बहुत मोहब्बत हो गई थी। जब उसकी नाराजगी मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई तो मैंने उसे मिलने के लिए हाँ कर दी। उससे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। उसने मुझे बोला कि मैं तुम्हें मुकम्मल हासिल करना चाहता हूँ। मैंने उससे इनकार किया तो वो एक बार फिर से नाराज हो गया। मुझे उसकी नाराजगी नहीं देखी गई और फिर एक दिन मैंने उसे अपना आप सौंप दिया। वो मुझसे मिलने की जिद करता रहा और मैं उससे मिलती रही। फिर मुझे कुछ दिन बाद पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। जब मैंने उसे इस बारे में बताया तो उसने मुझसे बात करना बिल्कुल बंद कर दी। मैं बहुत रोई और मजबूरन मुझे अबॉर्शन करवाना पड़ा। फिर एक दिन मेरे घर वालों ने मेरी शादी तय कर दी। जब मैंने उसे बताया तो वो मुझे कहने लगा कि मेरे पास अभी कोई जॉब नहीं है, मैं तुमसे अभी शादी नहीं कर सकता। और फिर एक दिन उसने मुझसे मुकम्मल तौर पर राब्ता ख़त्म कर दिया। मैं बहुत रोई और मैंने खुद को बहुत अज़ियत दी। और फिर एक दिन मेरी शादी हो गई। शादी होने के बाद कुछ दिन तक मैंने अपने शौहर को अपने पास नहीं आने दिया। तो कुछ दिनों बाद मेरे शौहर को मुझ पर शक हो गया। कोई तो ऐसा मसला है जो ये मुझे अपने पास नहीं आने देती। फिर उसने मुझे बहुत मारा और मजबूरन मुझे मेरे शौहर के पास जाना पड़ा। मेरे शौहर को सब कुछ पता चल गया। उसके पूछने पर मैंने उसे सब कुछ सच सच बता दिया। मेरे शौहर ने मुझे फिर से मारा और अपने घर में सबको बता दिया कि मैं बदकिरदार हूँ। मेरे शौहर ने मुझे घर से धक्के देकर निकाल दिया। जब मैं घर गई तो मेरे घर वालों ने भी मुझे नहीं रखा। फिर मुझे किसी ने दारुल अमान का बताया। मेरे पास सर छुपाने को कोई जगह नहीं थी तो मजबूरन मुझे वहां जाना पड़ा। आज मेरी जिंदगी मुकम्मल तौर पर बर्बाद होकर रह गई है। जिल्लत के अलावा मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ। गुजरा वक्त सोच के मेरा दिल करता है कि मैं खुदकुशी कर लूं, पर मैं अब कोई और गुनाह सर नहीं लेना चाहती। आज की ये कहानी शेयर करने का मकसद सिर्फ इतना था कि जो आज ये सब इस बहन के साथ हुआ, अल्लाह ना करे ये दोबारा किसी और बहन के साथ ना हो और शायद मेरी किसी बहन की इज्जत बच जाए।